गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से एडिशन का, मल्टीप्लाई का ये वर्क होता है और हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, ये प्रोग्राम किस प्रकार से काम कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट देयर सम। मतलब दो नंबर हमें सिस्टम को प्रोवाइड करना है और फिर उसका एडिशन प्रिंट करना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें की गई हैं उनको देखना है। आप देख पा रहे हैं इसमें दो प्रकार के फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, एक प्रिंटफ और एक स्कैनफ। तो हमें पता है कि जब भी हमें प्रिंटफ एंड स्कैनफ चाहिए होगा तो उस केस में हमें जो हेडर फाइल चाहिए वो है stdio.h। इसीलिए हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया stdio.h। जैसे ही आप stdio.h डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब कि आपको मेन फंक्शन के अंदर एक अधिकार मिल जाता है, एक राइट मिल जाता है कि आप प्रिंटफ एंड स्कैनफ का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए stdio.h हमने लिखा क्योंकि हम इसके अंदर प्रिंटफ एंड स्कैनफ का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमने पहला लाइन जो लिखा इसका क्या मीनिंग है, आप समझ पा रहे हैं हम क्यों डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि प्रिंटफ एंड स्कैनफ का इस्तेमाल हमें करना है। और दूसरी बात यहाँ पे हो रही है, मेन में इस प्रोग्राम को हम समझेंगे कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा int abc। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं तीन वेरिएबल बना रहे हो। क्या होता है वेरिएबल? इसके विषय में हमने पहले ही बता दिया है, रिजर्वेशन ऑफ मेमोरी स्पेस इन रैम। इन मेमोरी में 3 या 4 या जितना ब्लॉक आपको बनाना हो उतना वेरिएबल लेना पड़ता है। फिलहाल हम इस प्रोग्राम को समझेंगे। तो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? इंट abc। इसका यह मतलब हुआ कि आपने रैम में 3 ब्लॉक बनाया, एक ए, एक बी और एक सी। जैसे ही आप लिखते हैं इंट abc, इसका मतलब कि हम abc 3 नाम का 3 अलग अलग ब्लॉक मेमोरी में हमने बनाया है। उसके बाद ये ब्लॉक अभी खाली है, जैसे हमने डिक्लेयर किया इसमें कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। मतलब मेमोरी में 3 ब्लॉक आपने बना लिया है। इंटीजर टाइप का मतलब इसके अंदर केवल और केवल इंटीजर डेटा ही जाएगा, अल्फाबेट या कैरेक्टर या कोई भी सिंबल या फिर डेसिमल नंबर नहीं डालना है। तो हमने क्या बोला? इंटीजर abc, मतलब 3 ब्लॉक abc नाम से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद प्रिंटफ, इंटर टू नंबर। प्रिंटफ का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा इंटर टू नंबर। जैसे ही मैसेज आएगा तो आप क्या करोगे? इसने कहा इंटर टू नंबर, मतलब आप क्या करोगे? 2 नंबर एंट्री करोगे कंप्यूटर के लिए। जैसे ही 2 नंबर डालोगे तो यहाँ पे क्या काम है? स्कैनफ का अगला काम है। स्कैनफ का काम क्या होता है? स्कैनफ का काम ये होता है कि आपसे डेटा को लेना और लेकर उस मेमोरी में डाल देना जहां पे आपने बताया है। पॉइंट समझेंगे? स्कैनफ का काम होता है आपसे यानी कि प्रोग्रामर से यानी कि यूजर से डेटा को लेना और लेकर उसको चेक करना कि वो सही डेटा है कि नहीं। अगर वो सही डेटा है तो उसे सटीक वेरिएबल में स्टोर करवा देना जहां पर आप स्टोर करवाना चाहते हो। तो हमने क्या किया? स्कैनफ का इस्तेमाल किया और क्या बोला गया था? इंटर टू नंबर। क्या बोला गया था? इंटर टू नंबर, 2 नंबर डालना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 साइन लिखेंगे और साइन में हमने क्या इस्तेमाल किया? %d। %d क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमने बात किया है इंटीजर का। हम जो डिक्लेयर किए हैं ये तीनों के तीनों इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो हमें पता है कि इंटीजर का साइन क्या होता है? %d। ये सब प्रीवियस टॉपिक में बताया जा चुका है। तो अगर इंटीजर का साइन %d होता है तो हमें यहाँ पर साइन के रूप में %d का इस्तेमाल करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लोट होता तो %f, डबल होता %lf, अगर कैरेक्टर होता तो %c। तो जैसा रहेगा उस प्रकार का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और कितनी बार %d लिखना है? तो हमें जितना डेटा भेजना है, हम कितना डेटा भेज रहे हैं? 2। अगर 2 डेटा भेज रहे हैं तो 2%d, 4 डेटा भेज रहे हैं 4%d, 1 डेटा भेजेंगे तो 1%d। तो जितना डेटा हम एंट्री करेंगे उतना %d डाल दिया गया। अब %d का मतलब हो गया वैल्यू। %d का मतलब क्या हो गया?
वैल्यू। तो वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, मतलब कि ये जो डेटा हम डाल रहे हैं, चलो ये स्कैन हो गया, यहाँ पे दोनों डेटा जो है वो इंटीजर है। परसेंटेज क्या किया, आप जो दो डेटा डाले होंगे, मान लो आपने डाला 10 और 20, आपने क्या डाला 10 और 20, तो ये 10 और 20 को स्कैनर ने पहले क्या किया, स्कैन किया कि हाँ आपका द्वारा डाला गया डेटा बिल्कुल सही है। अब इसको हम जो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहला परसेंट डी ये कहाँ जाएगा, ए के अंदर, और दूसरा परसेंट डी कहाँ जाएगा, बी के अंदर। तो हमने क्या बोला कि पहला वैल्यू ए में डाल देना, दूसरा वैल्यू बी में डाल देना। तो आप जहां एंट्री करवाना चाहोगे वही स्टोर होगा। तो हम 10 और 20 लिए थे, तो उसको 10 और 20 को, पहला डेटा को ए में, दूसरा डेटा को बी में, यानी कि ये 10 और ये 20 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़कर सी में डाल दिया गया, ए बी को जोड़कर सी में डाल दिया गया, तो सी में कितना आ जाएगा 30। अब फाइनली आंसर जो हमारा है वो कहां पहुंच चुका है, सी में, यानी कि 30 में। तब हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दो। तो हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटफ में /n का इस्तेमाल किया गया लाइन चेंज करने के लिए, और फिर ये मैसेज दिया गया सम इक्वल टू, परसेंट डी का मतलब होता है नॉर्मली वैल्यू। तो सम इक्वल टू वैल्यू, किसका वैल्यू, ए का, बी का, सी का, डी का, किसका। तो आप बताएं इसमें जो आंसर आया, हम तो रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो जो रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं वो रिजल्ट किस में है, ए में, बी में या सी में। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे ए, यानी सम इक्वल टू ए का वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 10, जबकि आंसर क्या होना है 30, मतलब सी का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सी। तो सम इक्वल टू परसेंट डी, एंड फिर क्या लिखेंगे, सी। इस तरीके से हम इस प्रकार से काम करते हैं। यानी कि अगर इसी प्रोग्राम में हम दो डेटा डाल दिए और दोनों को अगर माइनस करना होता, तो हम ए माइनस भी करेंगे, तो 10 - 20, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -10। अच्छा, जब ये -10 आएगा तो ये आए कहाँ आ गया, सी में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट डी सी। तो ये आंसर क्या दे देता, -10। अगर हम यहीं पे कर देते इनटू, तो इन दोनों को इनटू करके यहाँ पे ले आता, तो आंसर कितना आ जाता 200। और फिर हम यहाँ पे क्या बोल देते, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे दो डेटा एंट्री करना है और कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा देना है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट जहाँ भी स्टोर होगा उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे पे काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे और भी हार्ड लेवल का कैलकुलेशन देखेंगे, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।